गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के जितने भी स्टूडेंट्स मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका आकाश सर। हम लोग पढ़ रहे थे द मुगल एम्परर, जो मुगल प्रशासक हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट नंबर 5, द मुगल्स फॉलोड द मुगल एंड द तिमुर कस्टम। तो जो मुगल हैं वो मुगल और तिमुरिद कस्टम जो है फॉलोड करते थे ऑफ लैपरो सीनरी इन इनहेरिटेंस और डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंग्स ऑल द सन्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इसका मतलब क्या बताया था, जो मुगल लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि जो बड़ा बेटा हो वही उसका जो है उसी को सारी संपत्ति मिले या वही जो है शासक बने, बल्कि जो संपत्ति का जो बंटवारा हो वो सभी बेटों में जो है कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इनहेरिटेंस होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों में बराबर होना चाहिए। ठीक है, वैसे इनहेरिटेंस मतलब होता है वंश है, ठीक है, हेरिटेंस मतलब वंश होता है। तो डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस मतलब जो संपत्ति है वो सभी बच्चों में, बेटों में क्या होनी चाहिए, बराबर बटी होनी चाहिए। ठीक है, यही जो मुगल थे वो विश्वास करते थे। ओके, आगे चलते हैं। वन ऑफ द मेजर पॉलिसीज ऑफ द मुगल्स वाज टू कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर्स हु रिफ्यूज एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी। वन ऑफ द मेजर पॉलिसीज, सबसे मोस्ट जो मेजर पॉलिसी थी, सबसे बड़ी एक पॉलिसी थी, एक जो उनका एक रूल था ऑफ द मुगल वाज टू कैंपेन द कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी। उनका जो कैंपेन चलता था उन रूलर्स के खिलाफ चलता था जो उनकी जो रूल्स को रिफ्यूज़ कर देते थे। क्या रिफ्यूज़ कर देते थे कि हम आपके जो शासन को जो है नहीं चुनेंगे, यानी जो उनके अपोज में रहा करते थे, जो शासक उनको उनके अपोज में रहा करते थे, या फिर जो रिफ्यूज़ कर देते थे, क्या रिफ्यूज़ कर देते थे, एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी, जो मुगल अथॉरिटी को नहीं एक्सेप्ट करते थे कि हम आपके शासन को नहीं मानेंगे, हम आपके गुलाम नहीं हैं, उनके खिलाफ उनके कैंपेन चलते थे। और जो कैंपेन चलते थे वे लगातार चलते रहते थे। ठीक है, हाउएवर सेवरल रूलर्स जॉइंड देम वल्नरेबिलिटी। अब यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे जो शासक थे उन्होंने जो है मुगल एम्पायर को ज्वाइन किया या उसे स्वीकारा। ठीक है, मेनी राजपूत वल्नरेबिलिटी मतलब होता है भेदभाव या आलोचनात्मकता। ठीक है, बिना आलोचनात्मकता के स्वीकार कर लिया। मेनी राजपूत्स मैरिड देयर डॉटर्स। अब देखो यहाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे राजपूतों ने, ठीक है, बहुत सारे राजपूत जो थे उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की मुगलों में, इन मुगल फैमिलीज। ठीक है, बहुत सारे जो राजपूत थे उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की मुगल फैमिली में, टू गेन हाई पोजीशन, अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए। बट एट द सेम टाइम देयर वेर मेनी राजपूत, और बहुत सारे राजपूत, उसी समय बहुत सारे राजपूत ऐसे भी थे, सच एज द सिसोदिया राजपूत हु रिस्ट्रिक्टेड द मुगल अथॉरिटी, उन्होंने मुगल अथॉरिटी को नहीं स्वीकारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। द मुगल एम्पायर वाज एक्सपेंडिंग टू डिफरेंट रीजन, एक्सपेंड हो रहा था, विस्तार हो रहा था अलग अलग क्षेत्र में। हेंस द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ द पीपल, इसलिए जो मुगलों को जो है अलग अलग लोगों के, अलग अलग तरह के लोग चाहिए थे, अलग अलग लोगों के ग्रुप चाहिए था, इसे बॉडी कहा गया है ना, अलग अलग लोगों के ग्रुप की एक बॉडी चाहिए, एक ग्रुप चाहिए था। ठीक है, दोज हु जॉइन मुगल सर्विसेज, जो मुगल सर्विसेज या सेवाओं को ज्वाइन करना चाहते थे, वेर एनरोल्ड एज द मनसबदार्स, उन्हें क्या माना जाता था, मनसबदार माना जाता था। दीज मनसबदार्स हेल्ड अ मनसब, ये मनसब हेल्ड करते थे, मीनिंग एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसी रैंक या एक ऐसा स्थान। ठीक है, मनसब मतलब रैंक एंड सैलरी ऑफ द मनसबदार्स वेर डिटरमाइंड बाई अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट। रैंक एंड सैलरी, क्या उनका पद होगा और क्या उनको वेतन मिलेगा, ऑफ द मनसबदार्स वेर डिटरमाइंड, जो मनसबदार थे उनकी क्या रैंक होगी और क्या उनको सैलरी मिलेगी, वह जो है डिटरमाइन किया जाता था, निश्चित किया जाता था बाई द न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होती थी, एक आंकिक जो है मान हुआ करता था, जिसको जट कहते हैं। क्या कहते हैं, जट। ठीक है बच्चों, आगे है, मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागरीज। मनसबदार्स अपनी सैलरी जो है जागरी के रूप में जो है एक रेवेन्यू असाइनमेंट होता था, एक
पत्रलेख हुआ करता था, ठीक है, एक प्रमाण हुआ करता था जिसको जागरी के रूप में वह अपनी सैलरी जो है रिसीव करते थे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आगे आने वाले एग्जाम जब भी आप बड़े बड़े एग्जाम दोगे वहाँ पूछा जाएगा मनसबदार क्या होता है, जागरी क्या होती है, ठीक है, जट क्या होता है, इसलिए इन चीज़ों को याद रखना आप लोग। सॉरी, इन अकबर रीजन, अकबर के क्षेत्र में या अकबर के राज्य में, दीज जागरीज वेर केयरफुली एसेस सो दैट द रेवेन्यूज वेर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, ठीक है। यहाँ कह रहा है दीज जागरीज वेर केयरफुली एसेस्ड, इन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक इन्हें रखा जाता था, सो दैट द रेवेन्यू जो उनसे आय प्राप्त होती थी वह रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, जो कि मनसबदार की सैलरी के जो है रफली कहा है, एक रफली एक माना जाता था कि उनकी सैलरी के बराबर है, ठीक है। बाई औरंगजेब्स रीजन दिस वाज नो लॉन्गर इन द केस, औरंगजेब के ज़माने में ये जो है ये प्रथा नहीं रही, ठीक है। द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम, द एक्चुअल रेवेन्यू औरंगजेब के टाइम में जो एक्चुअल रेवेन्यू था, जो वास्तविक इनकम थी, कलेक्टेड वाज ऑफन जो प्राय जो है कम हुआ करती थी, लेस देन द ग्रांटेड सम जो भी धन दिया जाता था उससे जो है जो इनकम जो है कम हुआ करती थी। आगे चलते हैं बच्चों। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूल वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री, जो मुख्य आय थी उनकी वो किसानों से जो उनको टैक्स मिलता था, जो टैक्स मिलता था पीजेंट्री से, किसानों से जो उन्हें कर मिलता था वह उनकी आय का मुख्य स्रोत था, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर्स वाज टोडरमल, अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो थे राजा टोडरमल। ही कैरीड आउट अ केयरफुली सर्वे ऑफ क्रॉप सील्ड, वे केयरफुली जो सर्वे किया करते थे जो भी क्रॉप्स होती थी, जो फसल हुआ करती थी, कितना उत्पादन हुआ है, यील्ड मतलब उत्पादन हुआ है, प्राइजेस एंड एरिया कल्टिवेटेड फॉर अ 10 ईयर पीरियड, और ये भी देखते थे कि क्या प्राइजेस हैं, क्या मूल्य हैं, एंड द एरिया कल्टिवेटेड फॉर अ 10 ईयर, और 10 साल में जो है जो एरिया में जो है खेती की गई है उसमें कितने प्राइजेस, कितने कल्टिवेशन हुआ है, कितना उत्पादन हुआ है। 1570 से 1580, 1570 टू 1580, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वाज फिक्स ऑन ईच क्रॉप इन कैश, प्रत्येक फसल की अपनी अपनी अलग जो है फिक्स जो है कर हुआ करता था, अपना निश्चित कर देना पड़ता था अलग अलग फसल का, ठीक है। ईच प्रोविंस, प्रत्येक जो प्रोविंस हुआ करती थी, प्रत्येक जो प्रांत हुआ करता था, वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल, जो जिसको रेवेन्यू सर्कल के रूप में डिवाइड किया गया था, विथ इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर ऑफ इंडिविजुअल क्रॉप, जिसका एक अपना क्या था वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल विथ इट्स ओन शेड्यूल, उसका एक अपना शेड्यूल होता था कि इतने टाइम पीरियड के बाद उसका जो है टैक्स हमें वसूलना है, वे रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप, प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग, ठीक है, व्यक्तिगत फसल के लिए अलग अलग। दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त, इस रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहते हैं, जब्त, ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, ये से याद रखना जब्त प्रथा क्या है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, इतना आप लोग करना।